आज हमारा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक है जो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के बारे में हमारा टॉपिक है। तो उसमें हम सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉपर्टी है अल्कोहल की, तो हम कहते हैं कि लोअर अल्कोहल आर कलरलेस टॉक्सिक लिक्विड, यानी लोअर अल्कोहल। अब लोअर अल्कोहल में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास सबसे लोअर अल्कोहल जो आता है CH3OH, जिसको हम मिथानॉल कहते हैं। और मिथानॉल जो होता है वो इंतहाई टॉक्सिक होता है, यानी इवन अगर आप उसको मतलब ये है कि हाथ वगैरह पे रब कर देते हैं, उसके बाद अगर आंखों से लगाते हैं तो मतलब ये है कि उसमें इंसान जो है उससे अंधा भी हो सकता है। इवन अगर उसको आप मतलब पी भी लें तो उससे इंसान की डेथ भी काज हो सकती है। इसके बाद जो आगे हमारे पास हाइयर अल्कोहल आते हैं, जैसे मतलब मिथानॉल आता है, यानी हम कहते हैं इथेनॉल आता है हमारे पास, CH3CH2OH हमारे पास आता है, जिसको हम इथेनॉल कहते हैं। तो इथेनॉल को मतलब ये है कि आराम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इवन आप मतलब उसको परफ्यूम वगैरह में भी देखते हैं कि परफ्यूम वगैरह में भी मौजूद होता है जो इथेनॉल होता है। तो मतलब ये है कि इथेनॉल जो होता है वो हमारे पास टॉक्सिक होता है, लेकिन इसके बाद जो इसकी प्रॉपर्टीज आती है तो वो मतलब ये है कि वो हमारे पास टॉक्सिक लिक्विड्स नहीं होते हैं। टॉक्सिक जो होता है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मिथानॉल होता है। इसके बाद हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, जो हम कहते हैं कि दे हैव कैरेक्टरिस्टिक स्वीट स्मेल। इनका जो स्मेल होता है, यानी कैरेक्टरिस्टिक का, देखिए यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज किया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक, हम उसको कहते हैं। तो हम कहते हैं कि इनका जो स्मेल होता है, यानी इनमें जो हमारे पास ज्यादातर अल्कोहल्स है उनका जो स्मेल होता है तो मतलब वो एक स्वीट सा स्मेल होता है। इसके बाद हम इसकी तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जिसके बारे में हम कहते हैं कि दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन दोज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग अल्केन्स। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि हमें ये पता है कि ये अल्काइल वाटर डेरिवेटिव्स है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो नॉर्मल जो अल्केन है हमारे पास उनके मुकाबले में इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी हाई होता है। अच्छा, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मतलब नॉर्मल अल्केन के मुकाबले में क्यों हाई होता है? इस वजह से हाई होता है कि अल्कोहल में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, जबकि अल्केन में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद नहीं होती है। सो इस वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास क्या हो जाता है, वो हमारे पास हाई हो जाता है। लेट सपोज अगर हम देख लें, अल्कोहल को देख लें, तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, सो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे अल्कोहल के जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन है उसके साथ मतलब ये कि एक फोर्स बना लेते हैं, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, जिसकी वजह से इसका जो मतलब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्केन के मुकाबले में क्या हो जाता है, अल्केन के मुकाबले में हाई हो जाता है। इसके बाद हम चौथा पॉइंट ये पढ़ते हैं कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इंक्रीजेस रेगुलरली विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यानी हमारे पास जितना चेन बढ़ता जाता है, ठीक है, जितना हमारे पास चेन इंक्रीज होता जाता है तो हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हमारे पास इंक्रीज होते हैं। लेट सपोज अगर हम देखते हैं इथेनॉल का जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 64.5। सो अगर हम इसी तरीके से इथेनॉल का अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखें तो वो हमारे पास 78.3 आता है। इसी तरीके से अगर हम प्रोफेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो वो हमारे पास 97 आता है। तो मतलब आपने देखा कि रेगुलरली हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते गए। सो नंबर ऑफ कार्बन एटम के इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास क्या हुआ, नंबर ऑफ कार्बन एटम के इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास क्या हुआ, वो हमारे पास मतलब रेगुलरली इंक्रीज होता गया। इसके बाद हम पांचवें पॉइंट पे आते हैं, और पांचवा पॉइंट है हमारे पास, वो है हमारे पास सॉल्युबिलिटी का। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो लोअर अल्कोहल होते हैं वो कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं, किसके मुकाबले में, हाइयर अल्कोहल के मुकाबले में। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर बना दूं CH3OH एंड CH2OH और CH3 CH2 CH2OH,
तो हम बात करते हैं कि ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है। सो ये भी हमारे पास क्या होते हैं, हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। नाउ अब हम प्रोफेनॉल की अगर बात कर ले तो वो हम कहते हैं कि दे आर ओनली सॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि मतलब हमारे पास जो हम जा रहे होते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसी तरीके से इनकी सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। देखिए ये जो ग्रुप है हमारे पास CH3, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास होता है हाइड्रोफोबिक ग्रुप। एंड दिस OH ग्रुप जो है हमारे पास, ये होता है हमारे पास हाइड्रोफिलिक ग्रुप। अब हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक क्या होता है? हाइड्रोफोबिक जो मतलब फोबिक का मतलब है डरना, हाइड्रो मीन वाटर, यानी वाटर से डरना। एक किस्म का हम ये कह सकते हैं कि ये वाटर के मॉलिक्यूल में मतलब डिसॉल्व नहीं हो सकते। और ये हाइड्रोफिलिक यानी वाटर से प्यार करते हैं, तो जो वाटर से प्यार करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये वाटर में क्या हो सकते हैं, वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम सर OH क्या है? हाइड्रो OH जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है हमारे पास, और OH जो है वो हाइड्रोफिलिक ग्रुप है। फिलिक। हाइड्रोफिलिक मीन कि वो मतलब वाटर से प्यार करने वाले होते हैं। तो वाटर से प्यार करने वाले होते हैं तो मतलब वो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम चलते जाते हैं, यानी चेन हमारे पास इंक्रीज होता जाता है। सो चेन हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, जैसे CH3 CH2, तो यहाँ पर CH3 CH2 CH2 और OH हमारे पास आ रहे हैं, तो चेन बढ़ता जा रहा है। हमारे पास हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स जो है वो हमारे पास क्या हो रहे हैं, हमारे पास इंक्रीज हो रहे हैं। सो हाइड्रोफोबिक ग्रुप हमारे पास इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसी तरीके से इनकी सॉल्युबिलिटी भी हमारे पास क्या हो रही है, सॉल्युबिलिटी भी हमारे पास डिक्रीज हो रही है। इसके बाद दूसरी बात हम करते हैं कि अल्कोहल जब वाटर के साथ मिलता है तो मतलब ये है कि वो क्या फॉर्म करता है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करता है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करता है। अब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमारे पास, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो, उसमें एक एटम हाइड्रोजन का होगा जो हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, और वो क्या करेगा, वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा विद हाईली इलेक्ट्रो हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव के साथ, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, दैट विल बी फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। सो जब भी कहीं पर हम देखते हैं इन तीन एटमों को अगर हम देखते हैं तो वो हमारे पास क्या फॉर्मेशन करते हैं, वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि ये तीनों हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो वो हाइड्रोजन के साथ जब भी मिलते हैं तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर अल्कोहल की बात कर लें तो अल्कोहल जो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे पास क्या बन रही है, जिनकी वजह से हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है। सो यही वजह है, यही वजह है कि जो हमारे पास लोअर जो अल्कोहल्स है तो वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास वाटर में डिसॉल्व होते हैं। तो ये हमारे पास अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल। यानी हम स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल के बारे में हम पढ़ेंगे कि अल्कोहल का स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा होता है। यानी इसका मतलब ये है कि अल्कोहल की ज्योमेट्री, जो अल्कोहल में हमारे पास एंगल फॉर्मेशन होती है, तो वो हमारे पास अल्कोहल में कितना एंगल हमारे पास फाउंड होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम स्ट्रक्चर से करेंगे। सो अल्कोहल जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, अल्कोहल आर द अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। यानी अल्कोहल क्या होते हैं, अल्कोहल अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर होते हैं। यानी वाटर का आपको पता है कि इस तरीके का हमारे पास वो होता है H, और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं और ये इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं, यहाँ पर तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं। सो अल्कोहल में अगर हम इस H को रिमूव कर दें और इस H की जगह पर, यानी ये H है वाटर से, उसको अगर हम रिमूव कर दें और इसकी जगह पे हम क्या लगा लें, इसकी जगह पे हम R लगा लें
और R रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? R रिप्रेजेंट करता है CH3 को, यानी R को हम CH3 कहते हैं, यानी मिथाइल ग्रुप हम उसको कहते हैं। सो वाटर मॉलिक्यूल का अगर हम एंगल देखते हैं तो वो हमारे पास मतलब ये है कि स्लाइटली द बॉन्ड एंगल स्लाइटली स्मॉलर देन टेट्राहेड्रल एंगल्स, यानी वाटर में अगर हम एंगल देखते हैं तो वो हमारे पास एंगुलर स्ट्रक्चर बनाता है जो टेट्राहेड्रल एंगल से हमारे पास थोड़ा सा कम होता है। अच्छा, ये टेट्राहेड्रल एंगल से कम क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मौजूद है। सो इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीजन के साथ मौजूद होने की वजह से हमारे पास एंगल जो है वो क्या फॉर्म हो जाता है? वो हमारे पास मतलब ये है कि टेट्राहेड्रल से कम हो जाता है। अब इसी तरीके से अल्कोहल में भी जो हमारे पास ज्योमेट्री होती है वो भी हमारे पास 105 डिग्री हो जाती है। यानी हम बात करते हैं कि लोन पेयर, इससे पहले आप लोगों ने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन जो थ्योरी थी हमारे पास, उसमें हमने बात की थी कि हमारे पास जो लोन पेयर रिपल्शन होती है वो मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन के मुकाबले में हमारे पास क्या होती है? हमारे पास कम होती है। ठीक है। सो इस यहाँ पर अगर हम देखें अल्कोहल में तो दो हमारे पास क्या मौजूद है? दो हमारे पास मतलब लोन पेयर है, दो हमारे पास बॉन्ड पेयर है। सो इस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के मौजूद होने की वजह से यहाँ पर जो हमारे पास एंगल है वो मतलब टेट्राहेड्रल से कम हो जाता है और 105 डिग्री हमारे पास बन जाता है। सो ये हमारा टॉपिक था। ये आज हमने इस दो टॉपिक पढ़े, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल और स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा। इसमें अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप आपको दिया गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मतलब ये है कि इसी व्हाट्सएप ग्रुप पे आप हमें मैसेज कर दिया करें। तो अगर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से पहले आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे तो वो इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर कर दिए जाएंगे। थैंक यू तब सर। तक के लिए अल्लाह हाफिज़।